अपने मरीजों को देखकर डॉक्टर निधि अपने क्लिनिक में अकेली बैठी थी। अचानक उन्होंने रिलैक्स के मूड में अपने जूड़े को खोलकर कुर्सी पर फैल गई। फिर डॉक्टर निधि कुर्सी से उठी, बगल में बने शानदार बाथरूम के शीशे में अपने पूरे बदन को निहारने लगी। डॉक्टर निधि ने अपनी व्यस्त भरी जिंदगी से जब भी कुछ पल अपने लिए निकालती तो उनका अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता था। डॉक्टर निधि के मन के एक कोने से आवाज आई, काश कोई उनके मादक यौवन और गदराई देह को अपनी बाहों में थाम लेता और उन्हें मसल कर रख देता। एक अनछुई सिहरन उनके मन में समा गई। फिर बाथरूम से निकलकर डॉक्टर निधि अपने केबिन में आई और कुर्सी पर बैठते ही सिर पीछे की ओर टिका दिया। घर जाने का अभी मन नहीं कर रहा था, इसलिए आंखें बंद कर वह अतीत में खो गई। जब वह मेडिकल कॉलेज में फाइनल की छात्रा थी तो बहुत से लड़के भंवरा बनकर उस पर मंडराते थे, क्योंकि निधि एक कलाकार के साँचे में ढली हुई चलती फिरती प्रतिमा सी लगती थी और कजरारे नैन नक्श की मल्लिका निधि जिधर से निकलती मंचलों पर बिजलियां सी टूट पड़ती, पर वह किसी को घास न डालती और कोई लड़का उस पर डोरे डालने का साहस भी नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसके पिता नरेंद्र पुलिस के आला अफसर थे और मां मालती कलेक्टर जो थी। नितिन कब और कैसे निधि के जीवन में आ गया, इसे शायद स्वयं निधि भी न समझ सकी। वह शर्मीला सा नवयुवक उसका सहपाठी तो था, पर कभी उसने निधि की ओर आंख उठाकर भर नजर देखा तक नहीं था, जबकि दूसरे लड़के निधि को देखकर दबी जबान कुछ न कुछ कमेंट कर ही देते थे। निधि कभी नितिन को लाइब्रेरी के एक कोने में चुपचाप किताबों में डूबा हुआ देखती या फिर कक्षा से निकलकर घर जाते हुए, किंतु उसका स्वाभिमान कोई पहल करने से उसे रोक देता। निधि को उस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ जब नितिन ने उसके समीप आकर पूछा, आप इतनी चुपचाप क्यों रहती हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह रहने से आपको डिप्रेशन या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है? निधि उसके भोलेपन पर मन ही मन मुस्कुरा उठी, साथ ही उसके शरारती मन को टटोलने का प्रयास भी करने लगी। ऊपर से सीधा साधा दिखने वाला वह लड़का अंदर से थोड़ा शरारती भी है, तभी तो इतना खूबसूरत बहाना ढूंढा है उससे बात करने का या उसके करीब आने का। फिर भी बनावटी मुस्कुराहट के साथ उसने जवाब दिया, नहीं तो मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता। नितिन बड़ी विनम्रता से बोला, यदि मैं आपको एक कप कॉफी पीने का निमंत्रण दूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगी? इस बार निधि उसके भोलेपन पर सचमुच खिलखिला उठी। चलिए। कॉफी पीते पीते ही निधि से नितिन का परिचय हुआ। नितिन एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का था। घर में उसकी माँ थी, दो बड़ी बहनें थीं जिनकी शादियां हो चुकी थी और वे अपनी अपनी गृहस्थी में खुश थी। नितिन के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे जो लगभग 2 वर्ष पहले बीमारी के चलते दिवंगत हो चुके थे। माँ को पिता की सरकारी नौकरी की पेंशन मिलती थी, किंतु अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए नितिन कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाया करता था। निधि ने जैसे ही अपने बारे में नितिन को बताना शुरू किया, उसने बीच में ही उसे टोक दिया, मैडम क्यों कॉफ़ी ठंडी कर रही हैं? आपके बारे में मैं तो क्या, यह पूरा मेडिकल कॉलेज जानता है कि आपके माता पिता क्या है। निधि सीधे साधे नितिन के प्रति एक अनजाना सा खिंचाव महसूस करने लगी थी। उसे अपने मन से कई बार पूछा कि कहीं वह नितिन से प्यार तो नहीं करने लगी है। हर स्त्री के मन में प्यार और प्रशंसा पाने की ललक होती है, जिसे वह समझ नहीं पाती या जाहिर नहीं कर पाती। निधि के जीवन में प्यार बनकर नितिन कब आ गया, इसे न निधि समझ पाई न नितिन। दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहा। दोनों ने अच्छे नंबरों से मेडिकल की परीक्षाएं पास की। निधि के पिता के पास पैसा था तो उन्होंने एक खूबसूरत सा नर्सिंग होम शहर में खोल दिया और इसी के साथ डॉक्टर निधि के अपने करियर की शुरुआत करने के दरवाजे खुल गए।
निधि कुछ दिनों के लिए विदेश चली गई। लौटी तो ढेर सारी डिग्रियां उसने बटोर ली थी। निधि नर्सिंग होम की मालिक बनकर जीवन में लगभग सेटल हो चुकी थी। नितिन अपने ही शहर के एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चर हो गया था। दोनों का जीवन नदी के दो किनारों की तरह आगे बढ़ने लगा था। निधि के माता पिता ने उसे शादी के लिए जोर देना शुरू कर दिया, लेकिन वह किसी न किसी बहाने टालती रही। पर नितिन ने माँ के प्यार और आग्रह के सामने सिर झुका लिया। उसकी शादी जिस युवती से हुई वह झगड़ालू के साथ साथ स्वार्थी एवं ईर्ष्यालु भी थी। नितिन अब कॉलेज की ड्यूटी के बाद घर लौटकर एक थीसिस की तैयारी में जुट जाता और देर रात तक उसी में व्यस्त रहता। पत्नी अपनी तकदीर को कोसती कि कैसे निखट्टू से पाला पड़ गया। नितिन बेबस होकर सुनता और चुप रह जाता। अब नितिन को उसकी पत्नी नेहा और सास बबीता ने उसे निसंतान होने का ताना देना शुरू किया। तमाम मेडिकल जांच के बाद यह तस्वीर उभर कर सामने आई कि नेहा मां नहीं बन सकती। नतीजा नेहा और भी उग्र और आक्रामक बनती चली गई। एक दिन शाम के समय निधि कुछ खरीदारी करने निकली थी। एक कॉम्प्लेक्स में घुसते ही अचानक नितिन पर उसकी निगाहें टिक गई। दोनों के बीच औपचारिक बातों के बाद निधि ने उसे अगले दिन अपने नर्सिंग होम में आकर बातचीत करने का निमंत्रण दिया। दूसरे दिन शाम को नितिन आया तो दोनों बड़ी देर तक बातों में खोए रहे। जब बातों का सिलसिला टूटा तो रात के 12 बज चुके थे। नितिन बाहर निकला तो हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। नितिन ने अपनी ईर्ष्यालु पत्नी नेहा का जिक्र छेड़ा तो निधि उसे घर छोड़ने का साहस नहीं कर पाई। निधि ने उसके खाने का ऑर्डर दे दिया, फिर उसे अपने नर्सिंग होम के गेस्ट हाउस में ठहर जाने का आग्रह किया। नितिन ने अपने घर टेलीफोन कर दिया। फिर नितिन निधि के नर्सिंग होम के गेस्ट रूम में आराम करने के इरादे से रुक गया। खाना खाने के बाद नितिन को गुड नाइट कहकर निधि अपने आवास में आराम करने चली गई। नितिन ने बत्ती बुझाकर थोड़ी झपकियां ही ली थी कि उसके दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसने अंदर से ही पूछा, कौन? मैं हूँ निधि। नितिन ने दरवाजा खोला और आश्चर्य से निधि को सिर से पांव तक निहारता ही रह गया। निधि की आकर्षक बदन को एक पारदर्शी नाइटी में देखकर कोई भी होता तो मंत्र मुग्ध हो जाता। निधि कमरे की धीमी रोशनी में साक्षात सौंदर्य की प्रतिमा लग रही थी और उसके अंग अंग से रूप की मदिरा छलक रही थी। फिर भी अपने ऊपर संयम रखते हुए नितिन ने धीमे स्वर में पूछा, इतनी रात गए, क्या बात है? निधि ने उबासियां लेते हुए अंगड़ाई ली तो उसके मादक यौवन में एक तरह का खुला आमंत्रण था जो कह रहा था कि नितिन अपनी बाहों में मुझे थाम लो। वह पुरुष था। एक औरत के खुले आमंत्रण को वो कैसे ठुकरा सकता था, वह भी उसे जिसे वह दिल से चाहता था। नितिन अपने को रोक न सका और निधि को अपनी बाहों में लेते हुए उसके होठों पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। निधि तो मानो किसी दूसरी दुनिया में खो गई थी। बंद आंखों से उसने भी अपनी बाहों के घेरे में नितिन को कस लिया और यौवन का ऐसा ज्वार आया कि दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर कुछ दिन बाद नितिन का तबादला दूसरे शहर के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में हो गया। निधि के जीवन में वह मादक क्षण और वह मधुर रात अतीत का एक स्वप्न बनकर रह गई। तभी फोन की घंटी बजी तो वह सपनों की दुनिया से निकलकर वर्तमान में आ गई। डॉक्टर निधि अपनी कुर्सी से उठी, घड़ी पर नजर डाली तो आधी रात हो चुकी थी। वह अपने निवास की ओर चल दी। फिर दूसरे दिन जब दिन चढ़ आया तब निधि की नींद खुली तो अपने नर्सिंग होम के कामों को पूरा करने में जुट गई। फिर निधि को अपने काम के सिलसिले में नैनीताल जाना पड़ा। 2 दिनों तक वह काम को पूरा करने में लगी रही। काम खत्म हुआ तो निधि इस पहाड़ी शहर का आनंद लेने निकली थी। वह अपनी गाड़ी में बैठी शहर के दर्शनीय स्थलों को देखने में खोई थी कि एक जगह जाकर उसकी नज़र ठहर गई। उन्होंने गाड़ी रोककर पास जाकर देखा तो वह नितिन ही था।
दाढ़ी बढ़ी हुई और नंगे पांव पैदल ही वह सड़कों पर जा रहा था। निधि ने गाड़ी एकदम उसके बगल में जाकर रोकी और बोली, अरे नितिन, तुम यहाँ कैसे, कब आए? फिर निधि ने ही चहक कर कहा, आओ गाड़ी में बैठो। अरे मैं अच्छी ड्राइविंग करती हूँ, घबराओ नहीं। नितिन को लेकर निधि अपने होटल वापस आ गई और वहाँ के खुशनुमा माहौल में उसे बिठाकर बोली, अच्छा बताओ क्या लोगे, चाय, कॉफ़ी या डिनर? खैर अभी तो मैं गर्मा गर्म कॉफ़ी और पकौड़े मंगवाती हूँ। नितिन ने कॉफ़ी में उसका साथ देते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी। निधि, मेरी यह दशा देखकर तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, पर यह वक्त की मार है जो मैं अकेले यहाँ झेल रहा हूँ। यहाँ आने के कुछ महीनों बाद माँ की मृत्यु हो गई। पत्नी नेहा पिछले साल ब्रेन फीवर की बीमारी में चल बसी। अपनी कहानी बताते बताते नितिन की आंखें भर आई थी। उसकी दुखद कहानी सुनकर निधि भी दुखित हो उठी थी। नितिन चलने के लिए उठा तो निधि ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बिठा लिया। फिर याचना भरे स्वर में बोली, इतने दिनों बाद मिले हो तो कम से कम आज तो साथ में बैठकर खाना खा लो, फिर जहाँ जाना है चले जाना। थोड़ी देर बाद ही होटल के कमरे में खाना आ गया। दोनों आमने सामने बैठकर खाना खा रहे थे। निधि ने नितिन की आंखों में झांकते हुए पूछा, नितिन, मुझसे शादी करोगे? नितिन की आंखों से 2 बूंद आंसू मोती बनकर टपक पड़े। निधि, तुमने इतनी प्रतीक्षा क्यों कराई? काश तुम मेरे जीवन में पहली किरण बनकर आ जाती तो जीवन में इतना भटकाव तो न आता। इन शब्दों को सुनने के बाद निधि ने नितिन के दोनों हाथों को जोर से जकड़ लिया और उसके कंधे पर सिर रखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। धन्यवाद।